मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। हाथ बोलते हैं के सिलसिले में आज हम बात करेंगे फेट लाइन यानी किस्मत की लकीर से ये कैसे पता चलाया जाए कि कौन सा इवेंट और कौन सी बात कब और किस उम्र में होने वाली है। ये बात बहुत शिद्दत से पूछी जाती है कि किस्मत की लकीर कब और कहाँ से शुरू हो रही होती है और उस पर टाइम का अंदाजा कैसे लगाया जाए। पामिस्ट्री में ये कहा जाता है कि लक लाइन यानी किस्मत की लाइन यानी फेट लाइन जिस मुकाम पर माइंड लाइन से टकराती है वो मुकाम 35 साल की उम्र गिनी जाती है जहां पर वो टकराती है माइंड लाइन से। लेकिन मेरा तजर्बा, मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये जो पुरानी पामिस्ट्री में कहा गया है ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन की कोई एक गुजरगाह नहीं होती। ये ऊपर भी हो सकती है, बहुत नीचे भी हो सकती है। इस सूरत में किस्मत की लकीर पर वक्त का तयन कैसे किया जाए। मेरा तजर्बा ये कहता है कि किस्मत की लकीर के माइंड लाइन से टकराने से काफी पहले पहले ही 35 इयर्स का वक्त उस लाइन पर हो चुका होता है। किस्मत की लकीर जब सैटर्न की उंगली के जड़ में पहुंचती है, ये ये जो सैटर्न की लाइन है इससे ये जो गई हुई है, इस मुकाम पर जब वो पहुंचती है तो इस जगह का अंदाजा 70 साल लगाया गया है। जिन लोगों की 70 साल के बाद भी अच्छी किस्मत मैंने पाई है उनकी किस्मत की लाइन उंगली के ऊपर तक चली गई। अब हम देखते हैं कि किस्मत की लकीर कहाँ से शुरू होना चाहिए। उसे ब्रेसलेट, ये जो लाइनें हैं ये इसको, इन लाइनों को ब्रेसलेट कहा जाता है। यहाँ से शुरू करके और ये जो लाइन ऊपर जाती है तो इसकी जड़ तक जो है ये इसको गिना जाता है। अगर हम ब्रेसलेट के मुकाम को सिफर मान लें यानी कि पॉइंट ऑफ आगाज मान लें तो वहां से शुरू करके 70 साल यानी कि इस जो लाइन है 0 से 70 साल तक, इसे अगर हम 10-10 साल के 7 हिस्सों में तकसीम कर लें यानी कि बांट लें इसको 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 यहाँ से यहाँ तक जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये कितनी जगह बनती है। उसको 10-10 साल के यानी कि 7 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए तो ये तकरीबन बन जाती है। दूसरी एक लकीर जो है वो अंगूठे के यहाँ से शुरू करके इसको हम जब सीधा करते हैं तो ये जहां से जाती है, तो अब ये देखिए कि ये जब यहाँ से जाएगी और अंगूठे की लाइन से यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये माइंड लाइन से थोड़ा नीचे ये जो है वो 35 के करीब पहुंच जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस मुकाम पर किस्मत की लाइन को अंगूठे से निकलकर आर पार जाने वाली लाइन काटेगी वही मुकाम 35 साल कहलाएगा। आइए मैं अपने हाथ के प्रिंट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा हाथ है। इस पर मैंने ये जो 0 पॉइंट है इस जगह पर रेड से एक निशान लगाया है। उसके बाद पहले 10 साल पे मैंने एक रेड निशान लगाया है। फिर उसके बाद 20 साल पे मैंने एक निशान लगाया है। फिर ये 30 साल पर, 40 साल पर, ये इस तरह जो है ये 70 साल तक एक जो उसकी जड़ तक है उस तक मैंने ये निशान लगाया है। मेरे हाथ पर किस्मत की दो लकीरें हैं। एक जिसे सफेद कलर से मैंने वाजे किया है और एक उसके साथ मून के माउंट से एक लाइन जो है वो चल रही है और वो आगे जाकर जो हार्ट लाइन है वहां पर जाकर वो मेरी
वाइट वाली लाइन में मर्ज हो रही है। अब आप ये देखिए कि जो 20 साल है, इसके बाद मैंने उससे थोड़ा ऊपर जो है वो एक निशान लगाया है, जो कि पीले कलर वाली लाइन के बिल्कुल सामने है। ये वो निशान है, ये वो वक्त है जो जिस वक्त मैंने अपनी पहली मुलाजमत शुरू की। और ये उम्र बनती है तकरीबन 22 साल। और ये लाइन चलते चलते ऊपर चली जा रही है। और ये जो येलो लाइन है, ये ऊपर जाकर आप ये देखेंगे कि वो जो 30 साल है, वो 30 साल जो है वो उसके नज़दीक, वो जो मेन लाइन है जो वाइट से बताई हुई है, उसमें उसको क्रॉस करते हुए साइड पे से निकलती है। तो उस जगह पर जहाँ पे वो क्रॉस कर रही है, ये वो मौका है जब ये तकरीबन 32 साल की एज है, जब मैंने मुझे ये मुलाजमत, जो पहले वाली मुलाजमत है, वो करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए थे। तो उस वक्त, यानी कि ये एज है 32 साल। और 32 साल की उम्र में मैंने वापडा ज्वाइन किया। और वापडा ज्वाइन करने के वक्त मेरी उम्र 32 साल थी। इससे ऊपर एक देखेंगे आप कि वाइट स्पॉट लगा हुआ है। वाइट स्पॉट जो है, ये वो मुकाम है जहां एज को 35 ईयर कैलकुलेट किया जाता है। और ये बिल्कुल अंगूठे की जड़ के बिल्कुल सामने है। इसके बाद ऊपर जो है ये 40 साल की एज है। और फिर उससे ऊपर जब 50 साल, और उससे ऊपर जो है वो तकरीबन जो ये जो मेरी दिल की लाइन है, यानी कि हार्ट लाइन है, उस जगह पर येलो लाइन जो है वो मेन लाइन में मर्ज हो गई है। और ये वो वक्त था जब मैंने रिटायरमेंट ली। और उसके बाद जो है वो आगे इस वक्त जो है वो लाइन जो है चल रही है। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस लाइन को, जो इसको 7-7 साल के, जो 10-10 साल के जो पोर्शन में तकसीम करेंगे 7 हिस्सों में, तो आप हर 10 साल में 10 पॉइंट जो है उस पर निशान लगा सकते हैं। और जब आप 10 साल में 10 पॉइंट लगाएंगे, अगले 10 साल में 10 पॉइंट लगाएंगे, उससे अगले साल में 10 पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये जो 10-10 साल के 7 पॉइंट थे, उसके अंदर भी 10-10, एक एक साल का आप वो लगा लेंगे। तो आप जिस जगह पर जो इवेंट होने वाला होगा उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि हमें बताया जाए कि ये जो जो आपके ये जो जिंदगी में जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें अगर इस लाइन को कोई लाइन जो है क्रॉस करेगी, तो वो मुकाम जो है वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट पे आपने जब एक एक साल का उस पे निशान लगाया हुआ होगा, तो उस जगह पे आप बता सकेंगे कि ये वाकया जो है ये मेरी जिंदगी के इतने साल में जाकर होगा। तो ये एक साइंसी सा इल्म है हाथ को पढ़ना। तो ये मैं आपको, आमतौर पे ये लोग इस तरह बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये तरीकेकार बता रहा हूँ। आप कोई भी इसको, अपनी तस्वीर को कंप्यूटर में डालें और उसके ऊपर ग्राफिक का जो प्रिंट होता है उसे लगा लीजिए। और वहां से उसके मुताबिक एग्जैक्ट जो है कि ये इतने इंच बनता है, और उसको 7 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, और इस तरह जो वो कर लीजिए। अब हर लाइन का ये जो निज़ाम होता है, ये अलग अलग है। मैं इस वक्त जो है सिर्फ आपको फेट लाइन के बारे में बता रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कब मुलाजमत करेंगे। आपकी आमदनी का एक जरिया होगा। आपकी आप किस वक्त एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत की तरफ शिफ्ट करेंगे, और उसमें अगर कहीं कोई
ओवरलैपिंग या ब्रेकिंग होगी तो उसका भी आप अंदाजा लगा सकेंगे, एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकेंगे कि इस पोर्शन में जाकर मुझे जो है वो आमदन में कमी का सामना हो सकता है। तो उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर सकेंगे। ये ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि साइंस का इल्म है, तो ये साइंसी इल्म से आप खुद भी फायदा उठा सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आप घर बैठे अपने हाथ को देखिए और उसमें देखिए कि ये आपकी लाइन सीधी जा रही है। अगर तो वो बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट सीधी चली जा रही है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपको शुरू से आखिर तक फाइनेंशियल तौर पर कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर उसमें कोई ब्रेकेज है, या ये जो अंगूठे के नीचे वाला हमारा वीनस का माउंट है, इधर या वीनस के माउंट से थोड़ा ऊपर वाला जो हमारा मास का माउंट है, उससे कोई लाइन है जिसे हम इधर से निकलने वाली को राहु वो की लाइनें कहते हैं। अगर वो लाइनें अगर कोई कहीं जिस जगह से काट रही होती हैं, उस मुकाम पर आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक देना मत भूलिएगा। अपने पामिश दोस्त रजा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।